आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की क्लास, जिसमें चैप्टर लिया है हम लोगों ने अवकलन, जो बहुत ही आसान होता है। बहुत सारे बच्चों ने बोला भी था कि सर 12th क्लास की मैथ की क्लास लगाओ और अवकलन स्टार्ट करना, तो अवकलन स्टार्ट करते हैं आज। तो जो वीडियो ये मॉर्निंग में देखेंगे उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो इवनिंग में देखेंगे उनके लिए गुड इवनिंग, और जो दोपहर में देखेंगे उनके लिए गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम बात करने जा रहे हैं अवकलन की। तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम करते हैं एकदम बेसिक कंसेप्टली। बिल्कुल देखो, अवकलन एक्चुअली अवकलन होता क्या है? अवकलन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है बच्चों? जोड़ना। मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन दिया होगा इतना सा, और उसको जोड़ के और इतना लेंथी बना देंगे, इतना। मतलब अवकलन का मतलब हुआ जोड़ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अवकलन का जो साइन जो होता है वो होता है d/dx। क्या होता है बच्चों? d/dx। ये पहला रूल था। दूसरी चीज ये है कि d/dx फॉर्मूला में बात करता हूं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम दिया है। क्या दिया है? कांस्टेंट। या मान लो कोई नंबर दिया है, नंबर तो जानते हो 1 2 3 4, तो उसका जो डिफरेंशिएट होता है, उसका जो डेरिवेट होता है, मतलब अवकलन जो होता है वो होता है 0। क्या होता है? 0। अब मैं बात करता हूं कि d/dx दूसरे फॉर्मूले के लिए, और यहाँ पे दिया है अपना कोई x। तो ये जो x का जो अवकलन जो होता है, अगर सिंगल x दिखे, इसका जो अवकलन जो होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। चलो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा जो फॉर्मूला है वो होता है d/dx और x की पावर n। x की पावर n मतलब x की पावर कुछ भी दियो, x की पावर कुछ भी दियो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो कैसे करते हैं कि जो पावर जो दी हुई है उसको तो लिखेंगे एक बार आगे। कहाँ पे लिखेंगे? एक बार आगे। और जो x दिए x और n-1, मतलब जो पावर आगे लिखी थी उसमें से एक पावर को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अच्छा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया d/dx और x की पावर 5। मैंने बोला इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो अब हम इसका अगर अवकलन करेंगे तो देखो वही है, x की पावर n मतलब n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला था कि x की पावर कुछ भी हो, उस पावर को तो आगे लिख दो, तो मैंने लिखा 5x। फिर मैंने बोला था एक पावर कम कर दो। अब मुझे बताओ कि 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। दैट्स आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये फॉर्मूला। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। किसकी? अगले फॉर्मूले की। तो अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/dx और log ex। क्या होता है? d/dx log ex। अब मैं बात करता हूं कि देखना, ये होता है log ex, कुछ भी दिया तो हो जाता है 1/x। फॉर्मूला क्या होता है log ex का? 1/x। चलिए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, देखो फॉर्मूला यही है तो क्वेश्चन भी तो यही होगा। डायरेक्ट मिल जाता है हमें कहीं कहीं पे कि चलो log ex का क्या कर दो? अवकलन कर दो। तो क्या हो जाता है? 1/x आंसर हो जाता है। डेरिवेट कर दो, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा जो काम में आने वाला है। तो देखो हम लोग करते क्या थे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ x की पावर n का अवकलन किया था। सिर्फ किसका किया था? x की पावर n का। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैंने x का अवकलन किया था? नहीं किया। तो x का जो अवकलन जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। लेकिन ये मल्टीप्लाई में होता है तो मैं पता नहीं चलता। समझ में आ रहे हैं ना? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है 1 और हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, मैं बताऊंगा कैसे बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर भी देखना कि मैंने सिर्फ किसका किया? log e की पावर x का किया, तो 1/x हुआ, लेकिन x का अवकलन किया ही नहीं। और x का अवकलन जो होता है, x का जो डेरिवेट जो होता है वो होता है 1, और क्योंकि होता है मल्टीप्लाई में तो हमें पता नहीं चला।
अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या थी। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्यों समझाया, ये कहाँ पे काम आने वाला है। तो देखो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला d/dx और बोला log e की पावर 2x का क्या कर दो, अवकलन कर दो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, log e की पावर 2x का अवकलन कर दो। तो देखो एकदम बिल्कुल शांत रहना है, एक मतलब टेंशन में नहीं आना। सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, तो हम देखेंगे कि अवकलन कैसे करते हैं। तो मुझे क्या दिखा कि ये log e की पावर x चल रहा है, ये जो 2x जो दिख रहा है ना, ये 2x नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ क्या दिखना चाहिए, x दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, x। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया log e की पावर x, और log e की पावर x का होता है 1/2x, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला था कि यहाँ पे किसका डेरिवेट करते हैं, x का, जो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो मुझे बताओ सिर्फ मैंने किसका किया, log e की पावर x का, लेकिन मैंने 2x का तो किया ही नहीं। और 2x का अगर मैं डेरिवेट करूं तो x का तो हो जाता है 1 और बचा क्या 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो आंसर जो आता है वो होता है 1/x, दैट्स आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। एकदम बेसिकली मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ में आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला और लिया मैंने, वो लिया d/dx और e की पावर x, और e की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है e की पावर x का e की पावर x। कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि e की पावर x का तो कर दिया, लेकिन x का तो किया ही नहीं, और x का जो डेरिवेट जो होता है वो होता है 1, जो आगे काम आने वाला है। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो मैंने लिया e की पावर 2x की कंसेप्ट, क्यों मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, और बोला कि इसका क्या कर दो, अवकलन कर देते हैं, डेरिवेट कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, e की पावर x दिख रहा है हमें, 2x नहीं, सिर्फ e की पावर x। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, लेकिन x की जगह क्या है 2x है। तो मैंने बोला था कि हम यहाँ पे x का तो क्या हो जाता था 1 हो जाता था, डेरिवेट कर देते, लेकिन हमने यहाँ पे 2x का तो किया ही नहीं, और 2x का जो डेरिवेट जो होता है वो कितना हो जाएगा, x का तो हो गया 1 और ये हो गया 2। तो आंसर जो आया 2e की पावर 2x, ये कंसेप्ट था। अब समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्यों बताया। अब तो देखो बहुत ज़्यादा आसान हो गया ये, अब तो हमें अगर फॉर्मूला याद ना हो ना तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि d/dx e की पावर 5x, मैंने बोला इसको सॉल्व करो। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना, जो पावर चल रही है e पे, क्या चल रही है 5x, उस पावर के नंबर को लिखो आगे, कितना है 5, और जो e की पावर 5x है उसको ऐसे ही लिख दूं, और ये क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं तो अगला जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है d/dx और a की पावर x, ठीक है। और a की पावर x का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है a की पावर x log a, ठीक है। ये न्यू फॉर्मूला था। ऐसे ही यहाँ पे ये जो x चल रहा है इस x का भी तो करेंगे, और इस x का क्या हो जाता है 1, जो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन देखो कंसेप्ट काम में आएगा। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन दिया a जो है यहाँ पे एक कोई नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या, या मैं एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि d/dx और यहाँ पे लिखा मैंने कि 5 की पावर x, और इसका क्या कर दो, डेरिवेट कर दो, क्या कर दो, डेरिवेट कर दो। तो अब हम इसका डेरिवेट करेंगे। तो डेरिवेट करने के बाद में क्या हुआ, या में क्या दिख रहा है, a है, a की पावर x का है, और a की पावर x का जो डेरिवेट जो होता है, अवकलन जो होता है वो होता है a की पावर x log a। तो देखना यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की जगह क्या है बच्चों 5x, फिर क्या करेंगे log और ये 5, और ये क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो ठीक है आगे चलते हैं।
अगला जो फॉर्मूला है बहुत ही शानदार फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो फॉर्मूला है तुम लोगों का d/dx और रूट में x, किसमें, रूट के अंदर। तो ये अगला फॉर्मूला है जो होता है 1/2 रूट x, और ये क्या होता है, आंसर होता है, मतलब फॉर्मूले का आंसर होता है। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन से बात करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आता जब तक आप एग्जांपल नहीं करोगे ना सर, आप एग्जांपल नहीं दोगे तब तक तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को कि एक एग्जांपल लिया मैंने, बोला यहाँ पे कि 2x का क्या कर दो, डेरिवेट कर दो, अवकलन कर दो, ठीक है। तो करते हैं। तो ये जो 2x दिख रहा है रूट में, एक्चुअली क्या है, रूट x है, रूट x वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो मैंने क्या किया, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट में x, लेकिन रूट में x तो है नहीं, क्या है 2x है, तो 2x। अब मुझे बताओ क्या इस x का भी तो करते थे तो कितना होता था, 1 होता था, जो पता नहीं चलता था। तो इस 2x का अब क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/रूट में 2x, ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी और आई होप अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर और हम बात करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ स्टार्ट था, आप लोगों को समझाने के लिए था कि आप लोगों को एकदम पेशेंस बनाए रखना है और मतलब ज़्यादा टेंशन में नहीं आना। हम यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट करेंगे, जो आप चाहते हो सब कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले थे कंसेप्टली, ठीक है ना, इसके कुछ क्वेश्चन भी होंगे, वो आप लोग लगाते रहना। और हम आज की क्लास के लिए काफ़ी है ये, और हम आगे बात करेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे और फॉर्मूले भी हैं तो उनको एकदम क्लियर कर ही लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।